तो जय हिंद प्यारे साथियों, आज हम लोग फिर क्वेश्चन बनाएंगे प्रश्नावली 8.1 के अंतर्गत प्रश्न संख्या 1। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है और AB बराबर 24 सेंटीमीटर है और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पहला क्वेश्चन के अंतर्गत 2 क्वेश्चन दे दिया है और इस क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, तो जैसा जैसा दिया है पहले हम बनाएंगे। यहाँ पर क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है। ठीक है, करण भी कर दिए, B ये 90 डिग्री हो गई, ये समकोण है और ये यहाँ पर A और ये मेरा C नाम। ठीक है, तो यहाँ पर देखते कि जो दिया पहले छाटेंगे। AB बराबर 24 सेंटीमीटर दे दिया। ठीक है, 24 सेंटीमीटर और BC का मान है 7 सेंटीमीटर, यानी मेरा ये हो सकता कि ये लंब हो जाए और ये आधार हो जाएगा। ठीक है, तो आइए यहाँ पर मान लेते हमने लंब लिख दिया और ये आधार हो जाएगा और ये करण हो जाएगा। तो भाई यहाँ पर 2 पार्ट दे दिया, ये 24 और ये 7 दे दिया, ये करण निकालना है। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र बैठाएंगे, हल लिखकर समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से क्या देख रहा है, यहाँ पर करण का नाम दे देते हैं। यहाँ पर मेरा AC है, बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो लंब स्क्वायर मेरा कितना दिया है, लंब का मान, तो यहाँ पर हम कर सकते हैं, मान ले कि AB लंब है मेरा। ठीक है, और इसका स्क्वायर कर दूंगा और आधार का BC कर देता हूँ। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर ये दोनों को हम लोग इसका मान बैठाएंगे। तो यहाँ पर AB का दिया है 24 स्क्वायर, ये ब्रैकेट के अंदर रहेंगे और 7 का भी स्क्वायर करेंगे यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 होता है और 7 7 49। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 9 6 15 के 5 हो गया और 7 4 11 11 के 12 और 5 1 6, यानी 625 आया। तो इसका हम लोग जानता है कि 25 होता है। तो इस तरह से मेरा ये कर्ण बराबर कितना गया, 25 सेंटीमीटर आ गया। अब चलता है क्वेश्चन में, मेन टॉपिक यहाँ पर कर के साइन A बराबर क्या होता है, तो लंब बटा कर्ण होता है। तो यहाँ पर लंब बटा कर्ण लिखेंगे और देखेंगे फिगर में कि साइन A कहाँ है। तो ये सामने वाला कोण है, इसके सामने वाला ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। हमने यहाँ पर लंब और आधार लिखा है, उससे कोई फर्क नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साइन A, तो साइन A यहाँ सामने वाला ये होगा, लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो लंब का मान हमने रखेंगे यहाँ पर, जैसे पहले मान नाम लिख देते हैं, BC बटा और ये कर्ण AC दे दिया। तो यहाँ पर रखेंगे BC कितना है, 7 बटा और ये कर्ण AC 25 है। ठीक, इस तरह से मेरा ये होगा। अब फिर इसी में कह रहा कि दूसरा cos A बराबर क्या होता था, ये आधार बटा ये कर्ण होता है। तो आधार, अब देखिए यहाँ पर सेम है, ये आधार ये हो गया, तो आधार डायरेक्ट हम मान रख सकते हैं यहाँ पर 24 बटा कर्ण का मान 25 है। ठीक, अब ये सेंटीमीटर 22 सेंटीमीटर हम भी लिख देते हैं। अब दूसरी पार्ट में चल रहा है, दूसरी पार्ट के अंतर्गत भी 2 क्वेश्चन दिया यहाँ पर। पहला में क्या कह रहा है कि साइन C, तो साइन C यहाँ देखेंगे, ये मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, अब ये रहा मेरा साइन और इसका सामने वाला क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि साइन C बराबर लंब बटा कर्ण होता है। ठीक है, तो लंब का मान कितना दिया है, 24 दिया है और कर्ण का मान 25 है। ये इस तरह से मेरा ये क्वेश्चन होगा सेंटीमीटर। और फिर कह रहा है कि cos C, तो cos फिर यहाँ जाएगा cos C, यानी आधार बटा कर्ण। तो आधार मेरा कितना दिया है, 7 दिया है। ठीक है, डायरेक्ट हम रख रहे हैं, 7 दिया और कर्ण में 25 दिया। इस तरह से मेरी ये चारों क्वेश्चन का हल हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरी बनाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग दूसरी बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है कि आकृति 8.13 में 10p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर कोटेशन दे दिया। अब देखते हैं हम लोग की फिगर में क्या दिया है। तो फिगर में ये लंब और ये कर्ण का मान दे दिया, हमें क्या निकालना है, ये आधार का मान निकालना है। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, हम लोग हल करेंगे, लिखेंगे ऐसे लिखेंगे, समकोण त्रिभुज PQR में क्या देखते हैं। ठीक है, कि यहाँ पर आधार का डायरेक्ट सूत्र बैठाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्या दे दिया है, लंब ये मेरा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो गया। ठीक है, और ये आधार, तो आधार का मान हमें निकालना है। ठीक है, तो आधार यानी नाम दे दिया है, आधार का नामकरण हम कर देते हैं QR। ठीक है, बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर, कर्ण का मान भी दे दिया है PR। ठीक है, अब माइनस लंब स्क्वायर, तो लंब मेरा कितना है, PQ दे दिया। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, लंब स्क्वायर के यहाँ पर क्या हो जाएगा, P और Q हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर डायरेक्ट हम मान रख सकते हैं, यहाँ पर कर्ण का मान कितना दे दिया भाई, 13 दे दिया है। ये सब स्क्वायर में होगा, 13 का स्क्वायर और ये 12 का स्क्वायर। ठीक ना, 13 13 169 माइनस 12 बर ये 144 होता है और घटाएंगे तो 9 में से 4 गया तो यहाँ पर 5 हो जाएगा और ये भाई 6 में से 4 गया तो 2 बचेगा और एक खत्म, यानी ये 5। ठीक है, 5 सेंटीमीटर। इस तरह से मेरा आधार का मान आ गया। अब यहाँ पर मेन टॉपिक उठा रहा है, तो इसलिए 10p माइनस cot r। अब यहाँ पर ये निकाल
निकालना है तो ये 10p का मान यहाँ देखेंगे। पहले यहाँ पर p है तो ये सामने वाला लंब हो गया और ये आधार हो जाएगा। ठीक है, तो 10 का सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। ठीक है, और कॉट इसी का उल्टा होता है, आधार बटा लंब होता है। ठीक है, अब रही बात यहाँ पर कि p है तो सामने वाला ये लंब हो जाएगा। तो लंब का मान कितना दे दिया है, अभी जस्ट निकाल रहे हैं, ये 5। ठीक है, तो हम डायरेक्ट मान रख सकते हैं भाई 5 और आधार का मान है 12। ठीक, और आधार कॉट आर में देखेंगे तो सामने वाला ये सामने वाला लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो कॉट आर में क्या देख रहे हैं, लंब कितना है और आधार कितना है। ठीक है ना, तो आधार मेरा सामने वाला ये आधार 5 हो गया भाई और लंब का मान कितना दिया है, 12 दिया है। लो अब तो ये तो डायरेक्ट ही कट जाएगा, क्यों, क्योंकि यह पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो दोनों कट के मेरा कितना हो जाएगा, 0, दैट इज आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्वेश्चन मेरा दूसरा नंबर हल हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा बनेंगे। ठीक है, अगर मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। ठीक है, और बेल आइकन दबाना ना भूले। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग तीसरी बनाएंगे। ठीक है, क्या करें कि यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। ठीक है, तो इसको बनाने से पहले हम लोग फिगर बना लेंगे, क्यों, क्योंकि यह समकोण त्रिभुज पर ही लागू होगी। तो मान ले कि यहाँ पर हमने a और b और यहाँ c नाम दे दिया और ये 90 डिग्री बना दिया। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर जो दिया है वो छाटेंगे, क्या कर रहे हैं, दिया। ठीक है, हल करेंगे पहले। भाई देव जो दे दिया है समकोण त्रिभुज BC में sin a बराबर 3/4। ठीक है, अतः यहाँ पर क्या हो जाएगा, sin a बराबर लंब बटा कर्ण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या निकालना होगा, इसलिए लंब बराबर लंब का मान दे दिए यहाँ पर ये sin a। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे सामने वाला क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। ठीक है, हमें तीनों मान तो निकालना पड़ेगा ना। तो आइए दिखाते हैं यहाँ पर। तो पहले यहाँ पर क्या करेंगे कि लंब कितना दे दिया है, यहाँ पर BC दिया है, BC बराबर 3K हो जाएगा, एवं फिर उसी प्रकार कर्ण AC बराबर कितना हो जाएगा, और यहाँ पर कर्ण दिया है भाई, कर्ण दे दिया है। ठीक है, कर्ण का मान नाम क्या है, AC। ठीक है, AC बराबर 4K, जहाँ की एक धन पूर्णांक है। ठीक है, अब बात यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पर क्या रहा है, लंब दे दिया है और कर्ण दे दिया, तो आधार बाकी है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकाल रहे हैं यहाँ पर, तो आधार निकालना है भाई। तो आधार का सूत्र क्या होता है, √ कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, अब आइए दिखाते हैं यहाँ पर कर्ण का मान कितना दिया, तो कर्ण का मान 4 दिया, 4K स्क्वायर और माइनस लंब का दिया 3K स्क्वायर। ठीक ना यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, 4 चौके 16K स्क्वायर और माइनस 3 त्रिक 9K स्क्वायर। यहाँ पर 16 में से 9 घटाएंगे तो 7K। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, √7K हो जाएगा, ये स्क्वायर में होगा। ठीक ना, अब देखते हैं यहाँ पर भाई हमें क्या निकालना है, cos a, इसीलिए cos a बराबर क्या होगा, तो cos a यहाँ पर सामने वाला क्या होगा, लंब और ये आधार होगा। ठीक है, तो आधार बटा कर्ण होता है। ठीक है, तो आधार कितना निकाले हम लोग, √7K बटा कर्ण का मान कितना है, यहाँ पर 4K दिया, तो के खत्म हो जाएगा, नहीं √7/4 आया। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर tan a का मान निकालूंगा। ठीक है ना, tan a बराबर क्या होता है, तो भाई यहाँ पर सूत्र क्या होता है, tan का लंब बटा आधार होता है। ठीक है, तो लंब अभी हमने क्या निकाला, यहाँ पर दिया है लंब कितना दिया है, 3K बटा आधार का मान कितना दे दिया, यहाँ पर √7 है ना, √7K दे दिया, यहाँ पर के खत्म होगा, 3/√7 हो गया। ठीक, अब यहाँ पर तो ये तो दोनों क्वेश्चन निकलिए गया और दैट इज आंसर कर देंगे। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर मेरा तीसरी बन गई। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर चौथी बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।